लोगों ने बैठ कर उसके अंदर सजेशन लिए हैं, उसके लिए कहूँगा सबसे पहले हमने किया है कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ जो म्यूनसिपल कमेटी के अंदर पड़ती है, कॉर्पोरेशन में पड़ती है, उसके अंदर किसी प्रकार की एनडीसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की भूमि का मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करा सकता है, कोई इसको एनडीसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो म्यूनसिपल लिमिट के अंदर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया है। ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ना तो आपको उसके अंदर आपको प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई डेवलपमेंट चार्जेज जमा कराने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की कुल संपत्तियाँ 2,52,000 को लीव मिलेगा, इमीडिएटली मिलेगा। पहला तो ये मेरे ख्याल से ये कोई बात कहना चाहेंगे। सेकेंडली, शहरी क्षेत्रों में जो खाली प्लाट पड़े थे उनके अंदर हमने ये किया कि खाली प्लाट को बेचने की अनुमति भी दे दी उनको। इसके लिए प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स व अन्य बकाया शुल्क आदि जमा कराने के बाद नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर वह अपनी संपत्ति को बेच सकेगा। इस तरह का 4,30,000 संपत्तियों का लोगों को लाभ मिलेगा, 4,30,000। इसी तरह लाडोरा के अंदर जितनी भी मैं कहूँगा जिस भी संपत्ति मालिक लाडोरा के अंदर अपनी संपत्ति को सेल्फ सर्टिफिकेट कर देगा, वे अपनी संपत्ति बेचने के लिए अनुमति, इस तरह की 6,85,000 जो है संपत्तियों को लाभ मिलेगा। लाडोरा के अंदर खुद आइडेंटिफिकेशन कर देगा कि मैं इसका मालिक हूँ, उसको 6,85,000 का मिलेगा। इसी तरह से अन्य कॉलोनियों को रेवलाइज करने के लिए हमने 741 अन्य कॉलोनियों को रेवलाइज कर दिया है, जिसके सभी 1,71,368 जो संपत्तियों को बेचने का अधिकार हमने दे दिया है। और बची हुई 433 कॉलोनियाँ नियमित करने के लिए 30 जून का हमने कार्य निश्चित किया है। और इसी तरह कॉलोनियों के साथ लगते छोटे छोटे पैच थे, ऐसे हमारे पास 705 छोटे पैचेस थे, उनको भी हमने अप्रूव कर दिया है ताकि ऐसे पैचेस की अपनी रजिस्ट्री ऑनरशिप करवा सकता है। इसके अलावा 1200 पैचेस हमारे पास और बच गए हैं। उन 1200 पैचेस में जिनके अंदर फॉरेस्ट की लैंड आती है, सपोज करो ग्रीन बेल्ट है या कोई रोड आती है, सरकारी भूमि है, उसको छोड़कर अपनी सबकी रजिस्ट्री करवा सकता है। ये टोटल मिलाकर 13,38,000 कुल संपत्तियों को हम लाभ दे रहे हैं इसके साथ। इसी तरह लोगों ने 1,17,705 प्रॉपर्टियों पर अपने ऑब्जेक्शन लगाने की वजह से लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्वेश्चन लगा पेमेंट कर रहे थे, उन्हें भी आप पेमेंट करने की सुविधा प्रदान कर दी, वो अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। ये लगभग 1,17,705। अब नगर निगमों के अंदर जिस प्रकार के लोगों की अपनी प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे HSPP, HIDC, तहसील में किसी प्रकार की रजिस्ट्री होगी, वो उसकी डिटेल ऑटोमेटिक नगर पालिका नगर परिषद में चली जाएगी, तो कहीं चक्कर काटने की जरूरत पड़ेगी, वो उसकी ऑटोमेटिक अपने आप ही उसी नगर पालिका में उसकी एंट्री हो जाएगी। जहाँ पे HSPP की स्टेट है वहाँ पे भी, जैसे पंचकूला HSPP की स्टेट कॉर्पोरेशन भी है, वहाँ आप HSPP का नहीं रहेगा, रजिस्ट्री का रोल रहेगा। आप रजिस्ट्री कराने जाओगे, रजिस्ट्री कराने के बाद आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं जाना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिक उस कमेटी में चला जाएगा, उसके बाद चक्कर काटने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका उसके अंदर इतराज देगा, उसका कर देगा। इस तरह की HIDC की रजिस्ट्री होती है, कोई तहसील के अंदर और भी कोई रजिस्ट्री होती है, उसका रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिक हमारे पास में चला जाएगा। वो ऐसा हमने सिस्टम कर दिया, कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैमिली पार्टीशन के सब कई परिवारों के लिए फैमिली पार्टीशन में सपोज करो 100 गज का प्लाट है, तो उसके अंदर 50 गज तक की वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। 500 गज का है छोटा प्लाट की पार्टीशन करा सकता है, उसके अंदर हमने सुविधा दे दी है जो अपनी कर जाएगा। लेकिन 99 गज का है वो नहीं करा, लेकिन 50 गज वाला अपना करवा सकते हैं। 100 गज के जितने नीचे है उसके हम करते हैं। 100 गज नेशनल वाला तो सब करा सकता है, 100 गज से नीचे का ही पार्टीशन होगा। नहीं, पार्टीशन 500 गज का है, 400, लेकिन कम से कम उसका 100 गज होना चाहिए। 100 गज का अब अगर 99 होगा तो उसका नहीं करेंगे, 100 गज वाले काम कर देंगे। 50 गज की जो कराना चाहता है हमारे से करवा लें। अच्छा, एक का भी नहीं हो पाएगा जी, जो कोई 99 गज का एक करना चाहता है उसका भी नहीं हो पाएगा। अब तो डिवीजन में कह रहे हो ना, 50 का हो जाएगा, 99 का एक तो हो जाएगा। अगर वो 200 का है, 99 से ऊपर हो गया, 99 का एक करवा सकता है, 99 वाले की 2 पार्टीशन 50-50 का
बाकी सबका पार्टीशन 500 का है। देखिए जो ओनरशिप वाला आपने बताया, डिटेल सिर्फ कहाँ एक ही जगह होगी या सभी दफ्तरों में सेम डिटेल जो है मिल जाएगी? ओनरशिप वाला बताया ना आपने नगर निगम को, फिजिकल कॉपी लेके एप्लीकेशन डालते थे, ऑफिस में आते थे, तब होती थी। अब वो जैसे सेल होगी, रजिस्ट्री होगी, HSIDC में, HSVP में जब भी ट्रांसफर करेंगे तो पोर्टल टू पोर्टल अपडेट हो जाएगा पोर्टल, वो मंत्री जी बता देंगे। तो लोगों को इसी तरह कई बार के बहुत से लोगों का ऐसा था कि डेथ हो गई, उनकी विल पावर बन गई, तो विल पावर के तहत भी उसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी। अब उन्होंने उनका कर दिया कि वो अपना हमारे यू के पास जाएगा, एप्लीकेशन देगा, 30 दिन का हम उसे टाइम देंगे, तो पेपर में निकलवाएंगे, ऑटोमेटिक वो ओनर बन जाएगा, उसकी हम उसको दे देंगे, अपनी रजिस्ट्री करवा सकेगा। ये बहुत बड़ी सहूलियत हमने उसको दे दी है। ये रिएक्शन होगा तो फाइल करेगा, डिसीजन दे देंगे। इस प्रकार से हमने आज इसके अंदर बहुत बड़ा लीक दिया है। लगभग मैंने कहूँगा कि इसके अलावा भी तो कोई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई किसी को पार्टी ID को लेकर या कोई दिक्कत आएगी, उसके लिए बिल्कुल हम उसके लिए बैठे हैं, तुरंत प्रभाव से इसको ठीक करेंगे। ये हमने भी किया, इस पर आज इस पर हम नोटिफिकेशन कर देंगे कि 2 दिन में, 1 दिन के अंदर ये पूरी स्क्रूटनी चल जाएगा। और इसके साथ साथ में हम स्वच्छता को लेकर बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं, और साथ साथ में मैं टोटल हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 कमेटियों में, जितनी भी हमारी कॉर्पोरेशन है, उस कॉर्पोरेशनों में, नगर कौंसिल है, उनमें भी नगर पालिका में खुद जा रहा हूँ, उसके लिए पूरी मीटिंग लेंगे हम। पूरा उसके अंदर किसी प्रकार की जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कब से जा रहे हैं सर? मैं इसके लिए मेरे प्लानिंग तो मेरा आज था, कल मैंने प्रेसमेंट करनी थी, मैंने आज प्रेसमेंट करी। आज सुबह से मैंने रखा हुआ था 3-4 कॉर्पोरेशन में जाने का, लेकिन मैं मंडे से छुट्टी है, ट्यूजडे से जाना चाहिए। ये जो नोटिफाई कब तक हो जाएंगे रूल्स? ये रूल तो नोटिफाई अब आज शाम को हो जाएंगे, कल से लागू हम लागू कर देंगे। वो जो पुराना प्रॉपर्टी ID का मसला चल रहा था, कंपनी ब्लैकलिस्ट, उसका क्या स्टेटस है? देखिए उसके ऊपर कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के ऊपर उसमें हमारे अधिकारियों ने उसके ऊपर अपनी वोट दी है, और उसके बाद जो भी डिसीजन है उसको देखेंगे। अभी कोर्ट में इशू है। प्रॉपर्टी ID तो आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में भी बड़ा इशू बना, लोगों को बड़ी दिक्कत है, उससे राहत देने के लिए प्रॉपर्टी ID एक अच्छा बनी है, लेकिन मैं बताऊँ आपको, कोई भी पोर्टल है चलता है, उसमें दिक्कत आती है। बहुत से पोर्टल ऐसे हमारे बहुत सारे, इस पोर्टल को भी हमने सॉल्व करने के लिए किया। लेकिन मैं बात फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ें जो हमने लोगों ने करी है, ये आज हमने इसको आपका जनता को लिख देने के लिए की है। फिर भी जनता के अंदर लगेगा किसी प्रकार की दिक्कत है, किसी प्रकार की, इस पर फिर उसके बाद भी इस पर हम एक्शन लेंगे। इन चीज़ों के ऊपर अधिकारी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, उन अधिकारियों भी हम उस पर एक्शन लेंगे। मैं 100% कह रहा हूँ कि इमीडिएट इफेक्ट होगा, इसमें कोई किसी प्रकार की नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी ID को लेकर के जो शुरुआती तौर पर दिक्कत आई, कई बार विधायक दल की बैठकों में भी आप बताएंगे, तो याशी कंपनी को लेकर के जो विषय है उसका क्या आज स्टेटस है? क्या वो ब्लैकलिस्ट है? क्या वो उसको याशी कंपनी का गवर्नमेंट ने उसको नोटिस दिए थे, 2 नोटिस दिए, उसके बाद वो कोर्ट में चला गया। अब उसका कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, इसके बारे में शायद ना ही होगा, चाहे कोर्ट में जो कोर्ट डिसीजन लेगा उसके ऊपर बात होगी, जो भी होगा। लेकिन हमें जो फील्ड से जो रिपोर्ट मिली, इस प्रकार की ये दिक्कतें आ रही थी प्रॉपर्टी ID में, उस दिक्कतों को लेकर हमने विधायकों से पूछा, हरियाणा प्रदेश के कॉर्पोरेशन के चेयरमैनों से मैंने बातचीत करी, आम जनता से भी बात करी। करने के बाद जो पॉइंट्स में लिखे थे, उन पॉइंट्स के ऊपर आज हमने काम किया है। इस पर देखते हैं किस क्वार्टर में कितना नहीं मिलता है। हम बिल्कुल जनता के साथ खड़े हैं, सरकार पब्लिक के साथ खड़ी है। फिर भी पब्लिक को कोई दिक्कत आएगी, उनका हम ये मंत्री का ये तो है नया विषय। याशी कंपनी का जो बकाया था वो क्लियर कर दिया है, अभी पेंडिंग है, जुर्माना भी लगाया गया, अभी पेंडिंग है, उसका कोई नहीं है। मंत्री जी, आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा लोकल बॉडी को लेके, तो जो कंपनी ने इन्हें प्रॉपर्टी ID वाला काम शुरू किया था, जब HSVP और नगर निगम और नगर निकायों के पास पहले से रिकॉर्ड है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का काम प्रॉपर्टी ID का बनाने कंपनी को क्यों दिया गया? देखिए, अब मैं इस बारे में आपसे ये कहूँगा कि इस बारे में मैं भी नया भी एक वीक आया हूँ, मैंने इतना बड़ा डिसीजन आज भी लिया है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, इसकी मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे इसको कहा कि आप इसको डील करिए। ठीक विकास से हमने इसको किया है मुख्यमंत्री जी के देशों के अनुसार। इसमें बहुत से पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। आपने मेरे से बात की है 100%, मैं उस फाइल की स्टडी कर लेता हूँ। मैं उसके लिए भी आपको इसके अलावा जो है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रॉपर्टी है उसका रिकॉर्ड तो आपके पास पहले से था,
तो उसमें भी नया पंगा खड़ा कर दिया लोगों को परेशान करने के लिए। देखिए वो क्या समय उन्होंने उसका उस टाइम कोई भी पोर्टल चलता है, पोर्टल के समय काम करने के टाइम पे बहुत सी आती है, आपके सजेशन भी आते हैं। हो सकता है किसी ने अच्छा सजेशन दिया हो कि एचएसवी आईटीसी का ऑलरेडी रिकॉर्ड है, मैं भी ये बात को मानता था रिकॉर्ड है, उसके बाद भी उसका समय नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक पोर्टल पे बहुत ही ईजी कर दिया कि उस तस्वीर के अंदर किसी प्रकार का एचआईडीसी का कोई भी रजिस्ट्री होगी उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हमारे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। जनता को कहीं भी जाने की व्यवस्था नहीं पड़ेगी। ओपोजिशन सवाल उठा रहा है कि त्रुटियां जो है वो चुनाव के बाद ठीक की जा रही है। मतलब लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद सरकार जागी है, पहले लोग धक्के खा रहे थे नगर कीर्तन। देखिए सरकार हमेशा जागी रही है। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत काम किया है, उसके बाद भी आज मीनाक्षी सैनी जी के मार्गदर्शन में भी काम हो रहा है। सरकार हमेशा जागती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया। आप देखिए जमाबंदी में टोटल आपके सामने जमाबंदी का है, किस प्रकार से घर बैठे जमाबंदी, कोई मुझे बता दे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई दिक्कत आ रही हो, इसी प्रकार से मेरे को पेंशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, 7 पेंशन ऑनलाइन आती है। हमने खुद पब्लिक से पूछा है, हम खुद गए हैं लोगों के हम बीच में, उनसे बातचीत करिए, लेकिन कोई भी नया पोर्टल आता है उसमें दिक्कतें आती है, उसको ठीक करने में पूरा प्रयास करें। फिर भी मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए हमने काम किया है, हमारे सामने अपना डायरेक्टर साहब बैठे, सब बैठे, मैं बता रहा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हो सकता है हम उसके अंदर और भी हम उसको सुधार करेंगे, तो पब्लिक के साथ हम खड़े हैं। पब्लिक का पूरा अच्छा मंत्री जी, एक ना इनके प्रॉपर्टीज के अलावा सफाई व्यवस्था जो है बड़ा इशू है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है, इसलिए मैंने कह दिया ऐसे मजा नहीं आने का। नहीं, मैंने इसलिए आपको कहा है कि आप सफाई व्यवस्था पे डेली मेरा एक्शन नहीं, आप मैं सफाई व्यवस्था में ठोस आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कंप्लेनेंट भी रहा कहीं में। सफाई व्यवस्था आपके पड़ोसी शहर की बड़ी बुरी है। जब ध्यान में लाया जाता है तो वहाँ सिर्फ कागज दिखा देते हैं, इतनी ट्रालियां चल रही हैं, इतने ट्रैक्टर चल रहे हैं, और जबकि आप ना चाहे मेरी प्राइवेट गाड़ी में चलो, तो मेरे साथ चलो बिना उसके, मैं आपको दिखाता हूँ बाजारों